जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस संसार में जब भी प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले दी जाती है। राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा भगवान श्री कृष्ण की बचपन का प्यार थी। भगवान श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन से प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ 2 ही चीज सबसे ज्यादा प्रेम थी। यह दोनों चीज भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी थी। एक है बांसुरी, दूसरी है राधा, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुनी, जिससे राधा भगवान श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की प्रेम की वजह से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही भगवान श्री कृष्ण राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखी। दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के चित्रण मिलता है या मूर्तियां मिलता है या मंदिर, इनमें बांसुरी जरूर रहते हैं। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग वर्णन मौजूद है, लेकिन यह सत्य है कि राधा भगवान श्री कृष्ण से मिल नहीं पाई और राधा की शादी कहीं और हो गई थी। कुछ साल बाद राधा की मृत्यु भी हो गई थी। आइए जानते हैं राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और पूरी सच्चाई के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्र अनुसार भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन जाने के लिए आमंत्रित किया था। यह खबर सुनकर वृंदावन के लोग दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा भगवान श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा जानती थी भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। राधा को अलविदा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दूर चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वह जरूर वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी विवाह भी माता रुक्मिणी से हो गई थी। माता रुक्मिणी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह रुक्मिणी भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ने का बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गई थी। राधा और भगवान श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहे थे कि भले ही वह उनसे दूर हो जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके दिल में रहेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और मथुरा में मामा कंस के साथ साथ अनेक राक्षसों का वध किए थे। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए थे और द्वारिका नगरी को 36 वर्ष शासन किए थे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए थे तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और धीरे धीरे उम्र बीत जाने का बाद बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उनका मन तब भी भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, अपना परिवार का ख्याल रखा। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण अपने दैवीय कर्तव्य निभाया और सारे कर्तव्य से मुक्त होने का बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। राधा को भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देवी का रूप में नियुक्ति किया था। राधा दिन भर महल में ही रहती थी और महल से जुड़ी हर कार्य को देखती थी। मौका मिलते ही वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर में रहकर दोबारा भगवान श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो सब जानते थे। लेकिन समय बीतते गया, राधा बिल्कुल अकेली
और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे। राधा ने मना कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनुरोध पर राधा ने कहा कि वो आखिर बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन से बांसुरी बजाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से भगवान श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसका बावजूद वो राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की प्रतीकात्मक रूप में बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिए थे, क्योंकि राधा प्रेम की देवी थी। इसके बाद से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाई। माना जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, माता लक्ष्मी जी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्युलोक में भी उनके साथ ही रहे। माना जाता है कि राधा के जाने का कहानी केवल प्रेम वियोग कहानी नहीं है, यह आध्यात्मिक अनुभूति और दिव्य प्रेम की एक गहरा यात्रा है।